अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते फौजी तनाव के बीच वाशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बार किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनी ही संसद ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान के खिलाफ जंग के अख्तियारात को महदूद करने वाली करारदाद मंजूर कर ली है। डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई इस करारदाद का मकसद साफ है, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ किसी नई जंगी कार्रवाई को रोकना। वोटिंग के नतीजे बताते हैं कि अमेरिकी कानून साजों के दरमियान ईरान के साथ किसी भी बड़े टकराव का खौफ तेजी से बढ़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ अरकान ने भी सदर का साथ छोड़ दिया है। करारदाद के हक में 215 वोट पड़े जबकि मुखालिफत में 208 वोट आए। महज 7 वोटों के फर्क से पास हुई इस करारदाद ने ये पैगाम दे दिया कि ईरान के मसले पर ट्रंप को अपनी ही सियासी जमात के अंदर मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं है। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन अरकान ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। यही वजह है कि इस नतीजे को सिर्फ एक संसदीय कार्रवाई नहीं बल्कि ट्रंप की सियासी क़यादत के लिए एक खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये करारदाद कानूनी तौर पर लागू नहीं हुई है, इसे अब सीनेट से भी मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद अगर ट्रंप अपने सदारती इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए वीटो लगा देते हैं तो कांग्रेस को उस वीटो को खारिज करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 अक्सरियत जुटानी होगी, जो आसान नहीं माना जाता। इसके बावजूद इस वोटिंग की अहमियत कम नहीं होती। हालिया महीनों में जंगी इख्तियारात को महदूद करने वाली कई कोशिशें नाकाम रही थी, लेकिन इस बार हाउस में करारदाद का पास होना और उससे पहले सीनेट में इसी तरह की तहरीक का आगे बढ़ना इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिकी संसद में जंग के खिलाफ आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो रही है। यानी साफ है कि ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े फौजी कदम से पहले अब ट्रंप को सिर्फ तेहरान का ही नहीं बल्कि वाशिंगटन की अपनी सियासत का भी सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।